हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला है। टॉपिक तो काफ़ी छोटा है परंतु काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं जो खास होता है। जनरली फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एडवर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो एडवर्ब्स के द्वारा मॉडिफाइड नहीं होता है। हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है। एडवर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब हमारा क्या होता है? एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या हम कह सकते हैं दूसरे एडवर्ब होता है उसको मॉडिफाई करता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स में दूंगा जो एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई नहीं होगा। एक एग्जांपल बिल्कुल हम समझते हैं, जैसे, ठीक है, she looks ब्यूटीफुल, और यदि मैं ऑप्शन दो ब्यूटीफुल, दो हमारे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल्स पर हम बात करते हैं। she writes ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली, दो ऑप्शन। सेंटेंस वन पर फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे तो नो डाउट द आंसर विल बी ब्यूटीफुल। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 2, सेकंड सेंटेंस, द राइट आंसर विल बी ब्यूटीफुल। आखिर यहां पर भी हमारा बी पॉइंट फॉर्म फाइनाइट वर्ब है, राइट्स यहां पर हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो फर्स्ट सेंटेंस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव सही, सेकंड सेंटेंस में ब्यूटीफुली एडवर्ब है। ऐसा क्यों? क्या है वजह कि लुक्स के बाद हम ब्यूटीफुली इस्तेमाल कर रहे हैं? ये रॉन्ग माना जा रहा है, जबकि राइट्स के बाद हमारा ब्यूटीफुली करेक्ट हो रहा है। लुक्स अपने बाद ब्यूटीफुल ले रहा तो करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। राइट्स ब्यूटीफुल लिख रहे हैं तो गलत हो जा रहा है। जी हाँ। तो मैं आपको एक खास वर्ब जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उस वर्ब का नाम अब आपको पता चल चुका है। उस वर्ब का नाम है लिंकिंग वर्ब। क्या नाम है इसका? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है? तो लिंकिंग वर्ब्स नॉट विजिबल, चलिए दिखाई दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आपको नहीं दिख पा रहे होंगे, चलिए फिर से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। देख लेंगे आप। लिंकिंग, मैं इसकी चर्चा कर रहा था। लिंकिंग वर्ब आप बताएंगे। आप मैं बिल्कुल ऑडिबल भी हूँ और विजिबल भी हूँ, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वैसे वर्ब्स को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं जो अपने बाद एडजेक्टिव देता है, ठीक है। अर्थात वैसे वर्ब्स जो एडवर्ब के द्वारा फॉलो न हो करके एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो होता है, तो ऐसे वर्ब को कौन सा वर्ब कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लिंकिंग। जनरली हम क्या जानते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एडवर्ब। लेकिन एक लिंकिंग वर्ब, इसको स्पेशल कहिए, एक्सेप्शन कहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें टर्म कन्विंस करना है आपको लिंकिंग वर्ब। तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव जो होता है, यहाँ पर अभी आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। अब इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है? तो फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब में जो सबसे पहले हम जिसको जानते हैं वो होता है हमारा टू बी। टू बी वर्ब्स आपको पता है कौन कौन से टू बी वर्ब होते हैं? सबसे पहले हमारा इज, आर, एंड, पास्ट में बात करेंगे वाज एंड, ये हमारे क्या है? टू बी वर्ब। अर्थात इन सभी के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्टली
एडजेक्टिव का। तभी तो हम लोग कहते हैं ही इज अ स्मार्ट और स्मार्टली, ही इज अ स्मार्ट और स्मार्टली। मैं एक सेंटेंस लेकर आया हूं, आप किसको ऑप्शन को चूज करोगे? नो डाउट स्मार्ट, स्मार्टली होगा क्या? क्यों? क्योंकि इज हमारा कैसा वर्ब आता है? लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमने क्या बताया आपको? एडजेक्टिव। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, लेकिन मैं यही एग्जांपल्स लेता हूं। ही डज दिस वर्क स्मार्ट। वाह, क्या आइडिया है इसके पास। एक मैं अलग एग्जांपल पर बात करना चाहता हूं। ही डज दिस वर्क स्मार्ट और स्मार्टली। और इतना डिफिकल्ट वर्क था, सारे लोग फेल कर गए, लेकिन इस काम को कितना आसानी से स्मार्टली परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा से एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर नो डाउट यदि आप स्मार्टली को टिक करते हैं तो आप गलत कर बैठे हैं, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्मार्ट। रीजन, क्योंकि डज जो है हमारा यहाँ पर अब लिंकिंग वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब लिंकिंग वर्ब नहीं है तो फिर इसके बाद हमारा एडजेक्टिव क्या नहीं? एडवर्ब। जब लिंकिंग वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। मैंने बिगिनिंग में बताया है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एडवर्ब। अर्थात एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? अनदर एडवर्ब को। कांसेप्ट क्लियर? दूसरी पॉइंट बात करते हैं, इसमें हम लोग मॉडल्स के साथ हम लोग बी लगाते हैं तो इसके बाद हमारा क्या आएगा? एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, न कि एडवर्ब। ये इस्तेमाल हम लोग को ध्यान देना है। इसमें हमारा ये करेक्ट होगा, ये मेरा इनकरेक्ट होगा। याद रखिए, मॉडल्स के बाद हम बी लगाते हैं तो भी लिंकिंग वर्ब के जैसा काम करता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है? It would be good or well. Well adverb है, good adjective है। Wholly. No doubt, good को हम लोग प्रीफर करेंगे। It would be good for you. ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से जो बी है हमारा, ये अब किसका काम करना शुरू कर रहा है? लिंकिंग वर्ब के जैसा। जस्ट लाइक एग्जांपल, नेक्स्ट, दिस कैन बी फ्रूटफुल, लाभदायक, और फ्रूटफुली फॉर अस। हम लोग के लिए ये क्या? लाभदायक है, बेनिफिशियल है। अब आप किसको टिक करोगे? फ्रूटफुली को नो, फ्रूटफुल। तो हम लोग देखें कि बी के बाद जो है, अर्थात जो बी है हमारा मूल्य, ये हमारा क्या होता है? लिंकिंग वर्ब्स। अब मैं आपको ऐसे लिस्ट बता रहा हूं मेन वर्ब्स का, मेन वर्ब्स, जिसके बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एडजेक्टिव का। एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, गलत हो गया, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही है लिंकिंग वर्ब। इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ब होते हैं? तो सबसे पहले हमारा खुद बी हो जाता है, इसी को हम लोग अभी बिकम कहते हैं, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है साथी वो स्मेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा साउंड हो जाएगा, याद रखिए, बी, बिकम, टेस्ट, स्मेल, साउंड। नेक्स्ट है हमारा फील, फील महसूस करना। नेक्स्ट है हमारा आपका लुक, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करेंगे तो SEEM सिंपल लिखो ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्न, TUR। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग साथी तो अपीयर, ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट चलिए गेट भी होता है, जी हाँ गेट, ये सारे वर्ड्स हैं। और कोई वर्ड्स आपके पास है तो बताइएगा। कीप हो जाएगा, जी हाँ बहुत अच्छा आपने आप बता रहे कीप। मेक वर्ड भी हमारा हो जाएगा जी, मेक, मेक को भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। चलिए यही सारे वर्ड्स टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, लुक, मेक, कीप, गेट, अपीयर, टर्न, सी और बिकम, ये सारे हमारे वर्ड है। और एक वर्ड्स होते हैं इसमें, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसमें प्रूफ भी है हमारा, PROV। और इन्हीं के पास कोई वर्ड है बताइएगा हमें। चलिए ग्रो होगा, यस वेरी नाइस। चलिए थैंक यू। चलिए आपको पढ़ाया गया है, आपको पहले से पता है इसका मतलब ग्रो। ये सारे हमारे कैसे वर्ड्स कहलाएंगे व्यूअर्स, ये हमारे लिंकिंग वर्ड्स है। मैं अब आपको समझाने चल रहा हूं इन सारे को सेंटेंसेस में कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आता हूं, यहां पर मैं एग्जांपल कर रहा हूं, जैसे देखिएगा, ठीक है। ही फील्स हियर कंफर्टेबल और कंफर्टेबली। अब हमें बताइएगा कि कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर। He feels here comfortable और comfortably, वह यहाँ पे comfortable फील करता है, यार उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नो डाउट feels यहाँ पर हमारा लिंकिंग वर्ब है, नो डाउट comfortably will remain incorrect, comfortable will be correct. Reason, this is adjective and this one is adjective. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। तो हम लिंकिंग वर्ब के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का। और एग्जांपल्स मैं लेता हूं, तब तक फ्रेंड्स इसको आप नोट भी कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं कुछ नए एग्जांपल्स लेकर आता हूं, ठीक है। कुछ नए एग्जांपल्स मैं आपके लिए कराता हूं, बहुत सिंपल से एग्जांपल। जैसे एग्जांपल्स लेंगे, My little child has grown, ठीक है ना, wise और wisely। आप दोनों में से किसको चूज करोगे, वाइज और वाइजली? क्या होगा हमारा? नो डाउट द आंसर शुड बी वाइज। क्यों? क्योंकि ग्रो का ही तो विपरीत फॉर्म ग्रो हुआ है, और ग्रो मैंने लिखा है फेवरियस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल से, ठीक है। मिल्क टेस्ट स्वीट और स्वीटली, क्या हो जाएगा? आप फिर देख रहे हैं टेस्ट हमारा कैसा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम कैसा किसका इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का। एलवाई लगने से क्या होता है, एडवर्ब। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन ध्यान देंगे, जब हम किसी भी वर्ब में सफिक्स एलवाई लगाते हैं, कौन सा सफिक्स, तो ये हमारा एडवर्ब बनता है। याद रखिए क्या बनता है हमारा, ठीक है ना, सफिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर दिखाता हूं, ठीक है। जैसे स्लो, यदि हमने स्लो में इसका एग्जांपल यहां पर कर देता हूं, स्लो हमारा क्या है, इसमें यदि हमने एलवाई सफिक्स लगाया तो हमारा क्या बन जाएगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा, एडवर्ब।
तो वर्ब में फ्रेंड्स जब हम लोग ly लगाते हैं ये क्या बनता है हमारा एडवर्ब। इसी तरह से हम लोग एडजेक्टिव में फ्रेंड्स जब हम लोग ly लगाते हैं तो भी हमारा क्या बनता है एडवर्ब। क्या बनता है हमारा, जैसे हमने वाइफ लिखा है, दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं काइंड। काइंड में ly लगाएंगे क्या बन जाएगा हमारा काइंड। क्या है हमारा याद। एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमको एक्सेप्शन नहीं चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों को जनरली क्या पता है, हम लोग लिंकिंग वर्ब में गलती क्या कर बैठते हैं कि ly को जनरली हम लोग हर समय समझते हैं एडवर्ब। ऐसा नहीं है। हम जब नाउन में ly सफिक्स लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल यहां से आपको एरर करने को देखने को मिलेगा लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास फ्रेंड, ये फ्रेंड हमारा अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हमने जोड़ा ly, क्या बन गया फ्रेंड। जनरली क्या देखने को मिलता है कि ly जो होता है उससे एडवर्ब बनता है, लेकिन नहीं, ये हमारा एडवर्ब नहीं है। क्या है, क्या है एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल हमारा मंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है। इसके एग्जांपल को हम लोग आगे समझ लेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब हमारा जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, द एनवायरनमेंट of my class has become friendly। क्या सही होगा? अब यहाँ पर ly देख करके आप सोच रहे होंगे कि सर ये मेरा एडवर्ब है। नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये बताना शुरू किया। ये हमारा क्या है जो कि ये सेंटेंस हमारा क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है ना। योर वर्ड्स मेड मी, ठीक है, मेड मी मैड और मैड। बताइए क्या राइट आंसर होगा हमारा मैड, क्योंकि मैड अभी हम लोगों ने देख लिया ये किसमें मेक का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और लिंकिंग वर्ब है। क्या आंसर बनेगा हमारा मैड। लेकिन मैं एग्जांपल यही कहता हूं, यू behave with me, ठीक है, मैड और मैड। क्या होगा हमारा? अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि बिहेव जो है हमारा लिंकिंग वर्ब के लिस्ट में नहीं है। नो डाउट वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमारा एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, लेकिन लिंकिंग वर्ब में ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता है। लिंकिंग वर्ब क्या लेगा अपने बाद एडजेक्टिव। तो इसी तरह से कई सारे, जैसे फिल का एग्जांपल हो गया, टेस्ट का हो गया, ठीक है ना, गेट एग्जांपल, किसी का भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा, एक दो और एग्जांपल्स में करा देता हूं, ठीक है। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको देता हूं, ठीक है। यदि मैं एग्जांपल्स बताऊं ऐसे, ठीक है, he looks smart or smartly,
चूज कीजिए, क्या आंसर राइट आंसर होगा? He looks smart और smartly? स्मार्टली होगा क्या? नहीं, लुक हमारा कैसा वर्ब है? याद आएगा? कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर है, ठीक है? और एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे, जैसे गेट, ठीक है? I get him, या अच्छा एग्जाम्पल कर देता हूँ, जैसे the chief guest gets one और warmly reception। भाई जैसे ही मुख्य अतिथि के आने की घोषणा क्या हुई कि लोग जो भी प्रबंधन थे, जो मैनेजर थे जिसने फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था, वो सारे उनके मेंबर्स उनको स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तो मैंने एक एग्जांपल आया, द चीफ गेस्ट गेट्स वन और वन में रिसेप्शन। भाई गर्मजोशी से उनको स्वागत किया। रिसेप्शन मींस होता है फ्रेंड्स स्वागत, क्या होगा हमारा? वन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही सारे हमारे जो वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो हमने शॉर्टली यदि मैं कहूँ तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब। तो जैसा कि मैं हर बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए सेशन में एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।